24 फरवरी 2022 को रूसी सेना ने यूक्रेन पर सीधा हमला कर दिया था और तब से लेकर अब तक यूक्रेन युद्ध की त्रासदी झेल रहा है। इस युद्ध में लाखों सैनिकों और नागरिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर यूक्रेन अभी भी रूस के सामने डटा हुआ है। हालांकि रूसी सेना ने यूक्रेन की काफी जमीन पर कब्जा कर रखा है। रूस के कब्जे में खेरसोन, जापोरिजिया, डोनेत्स्क, लुहांस्क जैसे इलाके हैं। हालांकि क्रीमिया पर रूस ने साल 2014 में ही कब्जा कर लिया था। और अब इन्हीं इलाकों को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जेलेंस्की के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसे मानना जेलेंस्की के लिए जहर का घूंट पीने के बराबर होगा। दरअसल पुतिन ने जिस प्रतिनिधिमंडल को तुर्की में यूक्रेन से बातचीत के लिए भेजा था, उसने पुतिन की तरफ से जेलेंस्की के सामने कई शर्तें रखी हैं, जिन्हें मानने के बाद ही यूक्रेन में युद्ध विराम होगा। इसको लेकर रूसी न्यूज एजेंसी रिया नोवोस्ती का कहना है कि रूस जिन इलाकों को अपना हिस्सा मानता है, वहां से यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से निकलना होगा। ये इलाके डोनेत्स्क पीपल रिपब्लिक, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन हैं। पुतिन की डिमांड है कि क्रीमिया को मिलाकर इन इलाकों को रूस के हिस्से के रूप में कानूनी वैधता दी जाए। साथ ही बॉर्डर इलाकों में रूसी भाषा बोलने वाले लोगों के संपूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा यूक्रेन को तटस्थ रुख अपनाना होगा। वो किसी भी देश के साथ सैन्य गठबंधन नहीं बना सकता। इसके साथ ही यूक्रेन में विदेशी सेना की मौजूदगी पूरी तरह से प्रतिबंधित करनी होगी, जिसमें यूक्रेन के सैन्य अड्डों और ढांचों को शामिल किया गया है। यूक्रेन के भीतर किसी भी तीसरे सैन्य पक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी। इसके अलावा यूक्रेनी ऑर्थोडॉक्स चर्च पर लगे प्रतिबंध हटाने होंगे। इसके साथ ही यूक्रेन के भीतर नाजीवाद का महिमा मंडन बंद करना होगा। फासीवाद विचारधारा से जुड़े हुए संगठन और पार्टियों को खत्म करना होगा। आपको बता दें कि पुतिन ने 2 चरणों में युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया है। पहले विकल्प में यूक्रेन रूसी कब्जे वाले इलाके डोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन को खाली करेगा। जैसे ही यूक्रेनी सेना इन इलाकों से निकलना शुरू होगी, वैसे ही युद्ध विराम शुरू हो जाएगा, जो 30 दिन तक रहेगा। इस दौरान युद्ध विराम समझौते को पूर्ण लागू किया जाएगा, जिसके तहत यूक्रेन को पूरी तरह से इन इलाकों को खाली करना होगा। इसके अलावा दूसरे युद्ध विराम विकल्प में पूरा पैकेज है, जिसमें कई शर्तें रखी गई हैं। दूसरे विकल्प के तहत यूक्रेन के भीतर विदेशी सैन्य प्रोडक्ट और सैन्य सहायता को पूरी तरह से बंद करना होगा। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस और इंटेलिजेंस डेटा की मदद भी बंद करनी होगी। यूक्रेन इस बात की गारंटी देगा कि वो रूस और उसके नागरिकों के खिलाफ कोई भी साजिश नहीं रचेगा। यूक्रेन के भीतर राष्ट्रपति शासन हटाया जाएगा। इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच सैनिकों के शवों की वापसी को लेकर सहमति बन गई है। रूस यूक्रेन के 6000 सैनिकों के शव अगले हफ्ते वापस लौटाएगा।